रिसर्च। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ही है रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए तो पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम। फिर हम लोग करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी किताब से आपके एनवायरमेंटलिस्ट ने लिखे हैं या फिर जो फिर टाइगर पॉपुलेशन पे लिखा हुआ है या फिर जितने भी वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, जो भी है आपके लिटरेचर है जो टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है या फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट है या फिर टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में या फिर जंगल के बारे में, जितना भी आपको लिटरेचर मिलेगा उसके बारे में आप पढ़ाई करोगे। तो इसे बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आप अपने रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिसाइड करोगे कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो किस कारण से कर रहे हो। इसे कहा जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि आपका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपका रीजन क्या हो जाएगा कि आपको रीजन प्रॉब्लम जो है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है इसे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आप रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट कर दो। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, आपको जो रिसर्च है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या सिस्टम होगा, इससे ही कहा जाता है आपका रिसर्च डिजाइन। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है टाइगर्स का, इसे समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने डिसाइड किया कि पहले मैं लोकल लोग जो है उनसे बात करूंगा, उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनसे मैं फॉरेस्ट के जो गार्ड होते हैं उनसे मैं बात करूंगा, फिर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, फिर वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको देखूंगा कि वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिया गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। फिर आते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट देना। रिसर्चर जब इतना सारा फैक्ट कलेक्ट कर लेता है तब उसके बाद एक स्टेटमेंट जब वो देता है उसे कहा जाता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मान लीजिए रिसर्चर जो है वो क्या कहता है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में आपका जो इलीगल हंटिंग है या फिर पोचिंग एक्टिविटीज है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे जितना भी डाटा है, तो ये हम लोग लोकल लोग से पूछेंगे, फॉरेस्ट गार्ड से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, समझेंगे उस डाटा के बारे में। जैसे मान लीजिए इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। जैसे मान लीजिए जो लोकल लोग हो रहे हैं वो आपके हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन दो मेन कारण है। तो 10 लोग कह रहे हैं कि हंटिंग के वजह से हो रहा है और 2 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। वैसे ही हम लोग जब फॉरेस्ट गार्ड से पूछ रहे हैं तो 20 लोग कह रहे हैं हंटिंग के वजह से हो रहा है और 4 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा के कि मेजॉरिटी क्या कह रही है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, तो वो हंटिंग के वजह से कम हो रहा है। और लास्ट में हम लोग इसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं जो भी हम लोग ने डाटा फाइंड आउट किया है।